नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका मार्च 2025 का महीना। आपके लिए अगर शुरुआत करें तो आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो इस वक्त फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि से। मीन राशि आपके 10वें भाव में आती है, आपके लिए लग्न के चौथे भाव के मालिक बनते हैं बुधदेव, और साथ में वक्री हो जाएंगे ये 15 मार्च से, और 1 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। शनिदेव का नक्षत्र है। यहाँ पर शुक्रदेव पहले से ही विराजमान है 28 जनवरी से, जो उनकी उच्च की राशि होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उच्च के ग्रह का प्रभाव होने की वजह से बुध देव भी अच्छा ही प्रभाव देंगे नीचाभिलाषी होते हुए, और वक्री भी रहेंगे 15 मार्च से। साथ में जो शुक्रदेव हैं वो भी 2 मार्च से वक्री रहेंगे, 3 मार्च से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे मीन राशि में, राहु देव के साथ रहेंगे। तो ये तीनों ग्रह किस तरीके का प्रभाव देंगे। अब आपके लिए शुक्रदेव फंक्शनल बेनिफिक होते हैं, बुध देव आपके लग्न चौथे भाव के स्वामी हैं, अच्छे होते हैं, ये भी फंक्शनल बेनिफिक है। राहु देव आपके लग्न के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। साथ में सूर्य देव भी 14 मार्च को जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले 14 मार्च के पहले क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने बोला, आपके लग्न के स्वामी चौथे भाव के स्वामी, आपके 12वें और पंचम भाव के स्वामी, ये यहाँ पे राहु के साथ 10वें भाव में रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को इस समय में अपने ही कार्य क्षेत्र में नाम पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। किसी का लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक इन्फैक्चुएशन जैसा भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लव रिलेशनशिप शुरू होना और नाम पद प्रतिष्ठा मिलना, बहुत सारे बदलाव होना आपके कार्य क्षेत्र में। आपके खुद के आप खुद अपने से मेहनत करते हुए, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत क्रिएटिवली कुछ अपने कार्य क्षेत्र में ज़रूर करेंगे इस समय में। आप अपने कार्य क्षेत्र में के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए कुछ पैसे खर्च करें उस एरिया को डेकोरेट करने में, ब्यूटीफाई करने में। आप चाहे खुद का बिजनेस करते हैं या कहीं पे काम करते हैं तो ऑफिस डेस्क को बहुत सारे लोग ब्यूटीफाई करते हैं वो चीज़ करने में, या फिर अपने लिए कुछ लैपटॉप लें, कोई कुछ गैजेट लें। इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि 12वें भाव के भी मालिक हैं यहाँ पे। पंचम भाव से नाम बढ़ता हुआ, नाम पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई आपके कार्य क्षेत्र में दिखेगी। आपको वो सुकून और आपका कहीं न कहीं जो माइंड है, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको दिखेगी। बहुत सारे लोगों को किसी से अट्रैक्शन हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही क्रिएटिवली अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ बेहतरीन कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो लोग कार्य क्षेत्र में नहीं हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, अभी एजुकेशन में हैं, तो उनका नाम बढ़ सकता है, उनका पद बढ़ सकता है समाज में। किस वजह से? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत अच्छे हो सकते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज लेवल पे मार्क्स लेके आएँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो, इस तरीके और उनके फ़ॉरेन जाने के चांसेस बने। तो ये भी यहाँ पे बन रहा है इस तरीके का योग। तो बहुत सारे योग हैं जो इस समय में फॉर्म होंगे, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स युति करने वाले हैं ग्रह एक साथ आपके 10वें भाव में। तो हर एक ग्रह को समझने के लिए बहुत कुछ डिटेल में आप जा सकते हैं, क्योंकि माइक्रो लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का एक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ काम करती है प्रोबेबिलिटी पे, किसी चीज़ के होने ना होने पे। तो प्रोबेबिलिटी तो अगर हम देखें तो किसी चीज़ के होने की ना होने की 50-50% है। फिर उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है। कोई चीज़ हो सकता है, जैसे मैंने 3 कॉम्बिनेशन बोले, किसी के लिए मैंने बोला हो सकता है यहाँ पे किसी का लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। तो वो लव रिलेशनशिप हो सकता है किसी का स्ट्रॉन्ग हो, किसी को जस्ट इन्फैक्चुएशन हो, किसी का अट्रैक्शन हो मेबी एक ही साइड से, और फिर हो सकता है बहुत सारे लोग अपने करियर में बहुत सारे बदलाव करें, ट्रैवल करें। कुछ लोग हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए कुछ बहुत ही क्रिएटिव कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र के लिए लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट या ब्यूटिफिकेशन करना, ऑफिस को सजाना, इस तरीके के काम कर सकते हैं। पार्टी कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसके साथ कैसा हो सकता है, उसकी कुंडली पे और महादशा अंतर पे तंत्र पे डिपेंड करता है। सूर्य देव यहाँ पर 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे शनिदेव के साथ। अब शनिदेव के साथ आपके तीसरे भाव के मालिक रहेंगे। शनिदेव आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, नवम भाव के मालिक हैं। तो शनिदेव आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य देव के साथ थोड़ा-सा प्रभाव जो होगा, ये दिखाता है कि आपका अथॉरिटीज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पिता के साथ कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन ये यहाँ पर कुछ आपके ही जो भी आप जहाँ पे भी जो भी आप कर रहे हो उसमें हो सकता है आपको एक गाइडेंस भी मिल सकती है अपने स्किल को डेवलप करने की। हो सकता है आपके अथॉरिटीज़ आपको टाइम एंड अगेन अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए टोकते रहें। हो सकता है बोलें कि आपको स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, ये सीखने की ज़रूरत है, वो सीखने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपको वो बात अच्छी ना लगे, जिसकी वजह से आपके थोड़े से विचार उनके साथ हो सकता है ईगो क्लैशेज़ हों। लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ सीखने का, स्किल को डेवलप करने का, कुछ पढ़ने का, अपने
नॉलेज को गेन करने के लिए कुछ रिसर्च करने का इस समय में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रिसर्च करेंगे। बहुत सारे लोगों के इस समय में जो लोग रिसर्च एनालिसिस में पीएचडी में हैं, प्रोफ़ेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो लोग पेपर लिखते हैं ख़ासकर वो लोग कुछ कुछ ऐसा पेपर लिख सकते हैं जो बहुत ही बड़े जर्नल में पब्लिश हो जाए। इस तरीके के भी यहाँ पे चांसेस दिखते हैं। क्योंकि तीसरा भाव भी जो है ना वो राइटिंग, रीडिंग के स्किल्स को बताता है। यहाँ पे बहुत स क्योंकि तीसरा भाव और अष्टम भाव के मालिक जुड़े हैं, तो ये लोग जो सर्जन्स हैं, सर्जन्स को अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है फॉरेन या गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने की भी, ठीक है? आप डॉक्टर भी हो, सर्जन भी हो, साथ में आपको पढ़ाने की भी अपॉर्च्युनिटी मिल गई। कोई ऐसा कि आपके गवर्नमेंट से आपका कनेक्शन बन गया, ठीक है? इस तरीके के चांसेस, आपका पद बढ़ गया, अथॉरिटेटिव पोज़ीशन मिल गई। तो ये चीज़ें हैं, कुछ कॉम्बिनेशन है जो बन रहे हैं और भी ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो इससे बनते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ थोड़े ईगो क्लैशेस होते हुए ज़रूर दिखेंगे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके बॉस, आपके गुरु, आपके अथॉरिटीज़ आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप कुछ स्किल सीखो इस चीज़ के लिए, आपको ज़रूरत है और वो आपको बार-बार उस चीज़ के लिए टोके कि लर्न दिस, ऐसे स्किल को सीखो। तो वहाँ पे आपका हो सकता है ईगो हर्ट करे। आपको हो सकता है उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो कि अरे! मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं सीख लूँगा या मैं कभी कर लूँगी। लेकिन उनका हो सकता है मतलब ये हो कि आपको इसको इस जगह पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो सभी के साथ नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर होगा अलग-अलग तरीके से, ठीक है? क्योंकि इसके प्रभाव जो होते हैं क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव शत्रु हैं, तो इसलिए प्रभाव तो आपको उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों तरीके से आपको रेडी रहना है। चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ वहाँ पे आपके साथ डिफ़िकल्ट भी होंगी। अब बृहस्पति देव आपके 12वें भाव पे हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका मार्च का महीना अच्छे से जाए। यहाँ पे आपके दसम भाव के जो मालिक हैं, डिस्पोज़िटर हैं, वो आपके 12वें भाव में हैं। तो जो कुछ भी आपके कार्यक्षेत्र में चाहे आप पैसे खर्च कर रहे हो, चाहे अट्रैक्शन हो रहा हो चाहे आपका कुछ भी आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत एफर्ट लगा के कर रहे हो सकता है आपका अधिकतर जो चीज़ें हैं, वो व्यय की तरफ जाएँ, लॉस की तरफ जाएँ। मतलब उसका जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो, जो कुछ भी करना चाह रहे हो, जो कुछ भी आप फ़ील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई, वो सारी लॉस की तरफ जाएँगी क्योंकि डिस्पोज़िटर इस वक़्त 12वें भाव में है बृहस्पति देव। तो इसलिए अगर आप प्रयास कर भी रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा। आपके लिए मई मिड से समय बहुत अच्छा है। जब बृहस्पति देव आपके लग्न में चले जाएँगे तो आपको जो एफर्ट अभी आप डालोगे उसका रिजल्ट आपको जब वो लग्न में जाएँगे तब मिलेगा। अभी जो आपके मार्च के लिए जो समय बता रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बदलाव के बारे में बात कर रहा है। अभी आपको अपने एफर्ट्स को, क्रिएटिविटी, नॉलेज को यूज़ करके आपको अपने कार्यक्षेत्र में काम करना चाहिए। साथ में जो लोग घर से रह के वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अपॉर्च्युनिटी है। जो लोग नहीं काम करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, मान-सम्मान बढ़ना, इस तरह के चांसेस दिखते हैं। कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलना, कॉलेज मिलना, इसके चांसेस दिखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के हायर एजुकेशन के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जाने के स्किल डेवलप करने के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस करना, जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, उनके लिए अच्छा समय है। डॉक्टर्स, सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा समय है। ये सारा समय जो है ना, आपको प्रयास करने के लिए है और अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। जिनको भी इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन होगा, वो भी आपका व्यय हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति देव जो डिस्पोज़िटर है, वो 12वें भाव में है। तो उसका लाभ नहीं होने वाला है आपको। तो लाभ आपको मई मिड से शुरू होगा। अगर आपको किसी से अट्रैक्शन होता भी है और आप चाहते हो वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो वो चीज़ें आपको मई मिड के बाद ही दिखेंगी। फिर वहीं पे अगर बात करें सूर्यदेव जब 14 मार्च को मीन राशि में चले जाएँगे, तो वहाँ पे उनकी भेंट होगी बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव के साथ। तो ये यहाँ पे जो 4 ग्रह रहेंगे वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। सूर्यदेव और साथ में राहु देव के साथ हो सकता है आपका थोड़ा-सा मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि हो सकता है आपका जो कुछ भी आप एफ़र्ट लगाते हो अपने कार्यक्षेत्र में, जो भी कुछ काम कर रहे हो, उसमें अगर आप थोड़ा-सा भी आपने ईगो दिखाया कि मुझे स्किल्स पहले से आते हैं क्योंकि ये तीसरे भाव के भी मालिक हैं। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ़ में हार्ड वर्क किया है, मैंने इतना परिश्रम किया इस चीज़ के लिए। तो अगर आप वहाँ पे थोड़ा-सा सरेंडर नहीं करोगे, तो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रह हैं, जो राहु देव, शुक्र देव और बुध देव, ये आपको इतनी क्षमता देंगे, ये आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव इंटेलिजेंस देंगे, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी देंगे कि आप बहुत कुछ नेम फेम
कमा सकते हो इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में। कोई पद प्राप्त हो सकता है आपको, बहुत अचानक से कोई पद प्राप्त हो जाना, कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाना। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तीसरे भाव के मालिक हैं सूर्यदेव, जो राहु देव के साथ रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हो सकता है, खासकर अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। उनके साथ ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, जहाँ पर आप अपना प्राइड दूसरों पे दिखा रहे हो, उससे बचिएगा, ठीक है? तो वो अननेसेसरीली बहुत सारी एनर्जी जो है इस समय में, जो भी आप प्रयास कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो लॉस की तरफ इंडिकेट होगी। नहीं तो बहुत सारे लोगों को फॉरेन जाने के या ट्रैवल की भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। इसी के साथ-साथ अगर हम ध्यान दें तो केतु देव चौथे भाव में, केतु देव चौथे भाव में हैं, तो यहाँ पर क्योंकि इस समय में बुध देव आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो आपका पूरा ध्यान अपने कार्यक्षेत्र की ही तरफ रहेगा, माता की तरफ नहीं रहेगा, घर की तरफ नहीं रहेगा। तो हो सकता है कुछ मतभेद हो सकते हैं परिवार में, घर में आपके, क्योंकि आपका एक्सेस ऑफ टाइम जो है आपका, वो सब कार्यक्षेत्र में जाता है। तो उसमें वहाँ पे समय ना देने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, और क्योंकि लग्न में मंगल देव रहेंगे मिथुन राशि में इस पूरी माह में, तो आप देखेंगे कि आप कहीं न कहीं अपनी माता के साथ लड़ झगड़ सकते हैं। अपने हैप्पीनेस को, इनर हैप्पीनेस को, खुशियों को खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि आपने पूरा समय डिवोट कर दिया है अपने कार्यक्षेत्र की तरफ, तो आपके पास समय नहीं है। तो आप जब भी होंगे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और एंगर रहेगा आपके माइंड में, जिसकी वज़ह से आप मदर से फाइट कर रहे हैं अपनी, घर पे जब भी आ रहे हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाले हैं सब पे, और जब भी बात कर रहे हैं तो अपनी खुद ही इनर हैप्पीनेस आप डिस्ट्रॉय करेंगे। आपके अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में आप अपने सामने वालों से हो सकता है क्योंकि वर्कलोड की वजह से सडनली आप बर्स्ट आउट कर रहे हैं उन पे, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दें, मतलब बोलने हो सकता है रूडली आप बात कर दें। मेरा मतलब नहीं है फिजिकल लड़ाई झगड़ा, बट रूडली जैसे इरिटेटेड रहते हैं ना लोग, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो मंगलदेव जब लग्न में आते हैं तो ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा ऐसा गुस्सा होता है कि वर्कलोड की वजह से वो हर किसी से रूडली बिहेव करना शुरू कर दिया। तो उससे इनर हैप्पीनेस भी डिस्ट्रॉय होती है और आपके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं, मैरिज भी डिस्टर्ब होगी। तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ में अष्टम भाव पे भी, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि रहेगी मंगल देव की, तो ये बदलाव की बात करते हैं, बहुत सारे बदलाव हैं। आपको थोड़ा-सा एक्सीडेंट और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट, इंजरी, हेल्थ इश्यू से। और बहुत सारे बदलाव होंगे यहाँ पे, आपको हो सकता है इनहेरिटेंस के भी चांसेस दिखते हैं। पर क्योंकि अभी बृहस्पति देव 12वें भाव में हैं, तो शादी के चांसेस यहाँ पे कम हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पे भी टाइम एंड अगेन इस समय में डिस्टर्बेंस होते रहेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च महीना। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। धन्यवाद।